हूँ आपके साथ आकांक्षा। आप मेरे पीछे जो ये तमाम लोग देख रहे हैं वही लोग हैं जो विश्व की कई जो भाषाएं हैं जिसकी जननी मुंडारी भाषा है उसको लेकर संविधान में शामिल करने की मांग को लेकर आज पद यात्रा निकाल रहे हैं। तो आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं इसकी जानकारी लेते हैं। आज की जो आपकी ये यात्रा है वो क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? मुंडारी भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा होने के साथ साथ भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और मुंडारी भाषा एस्ट्रो एसेटिक परिवार की भाषा है। इस भाषा से ही भारत में कई सारा भाषाओं का उत्पत्ति और जन्म हुआ, लेकिन मुंडारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो मुंडारी भाषा एवं मुंडारी लिपि को बचाने के लिए हम लोग आज से आंदोलन का आगाज किए हैं कि मुंडारी भाषा को एवं लिपि को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसे संरक्षित और संवर्धित करने के साथ केजी से लेकर पीजी तक इसकी पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था की जाए। तो ये आंदोलन आप कब तक जारी रखेंगे? ये आंदोलन का आज से आगाज है, हमारी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो हम लोग रांची के मुंडा इकट्ठा हुए हैं, पूरे झारखंड और देश भर के मुंडा भी इस मुहिम में जुड़ेंगे। इतने पारंपरिक तौर से ये पद यात्रा निकालने के पीछे का कारण? मुंडाओं का अपना इतिहास रहा है कि जब अंग्रेजों ने दो बातें, जब अंग्रेजों ने हमसे पूछा कि जो हमारी जल जंगल जमीन है उसका सबूत क्या है, तो हमारे पुरखाओं ने जो ससंदरी पत्थर होता है क्विंटल टनों टन भारी होता है, उसको बहंगा में बो करके और आपका लेकर के कलकत्ता चले गए कि देखिए हमारा पुरखों हजारों साल से इस तरह ससंदरी का काम हम लोग करते हैं और ये हमारा सबूत है, यह जमीन हमारा है। दूसरी बात, ये मुंडा गढ़ा नहीं मुंडा गढ़ है। आज अपभ्रंश होकर के मुंडा गढ़ा कहा जा रहा है, लेकिन प्राचीन चुटिया नागपुर था। 1854 में इसको छोटा नागपुर में बदला गया और ये मुंडाओं की प्राचीन राजधानी थी। चुटू मुंडा और नागू मुंडा इसके राजा हुआ करते थे और सीसा का सिक्का उस समय चला करता था। तो इन सब इतिहास को भी बताने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इसलिए पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ हम लोग इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं। आज ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी? ये पदयात्रा मुंडा गढ़ा से आपका बहुबाजार चौक तक जाएगी, क्योंकि ऐतिहासिक समय से होता था। तो इन सब इतिहास को भी बताने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इसलिए पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ हम लोग इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं। आज ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी? ये पदयात्रा मुंडा गढ़ा से आपका बहुबाजार चौक तक जाएगी, क्योंकि ऐतिहासिक समय से प्रवेश द्वार वो बहुबाजार हुआ और ये आपका निकास द्वार हुआ। तो हमारी यह भी मांग है कि मुंडा समाज का और रांची का पहला गांव चुटिया बसाने वाला मुंडाओं का पवित्र नगरी जो है, तो इसको अब प्रवेश द्वार और निकास द्वार भव्य रूप से बनाया जाए और मुंडारी लिपि में सबका स्वागत की बात भी लिखी जाए उसमें। नाम? मेरा नाम प्रभाकर नाग है, झारखंड आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष। तो जैसा कि आपने देखा कि जो कई भाषाओं की जननी है मुंडारी भाषा को लेकर आज यह पद यात्रा निकाली जा रही है और इनका कहना है कि संविधान की 8वीं सूची में जो मुंडारी भाषा है उसको लेकर ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसमें मुंडारी भाषा को भी रखा जाए। आएगी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।